Subscribe now and press the bell icon. स्क्रीन बोर्ड पे पहला सवाल आ रहा है सिक्कों से संबंधित। देखिएगा सवाल हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। सवाल हमारा कह रहा है कि यदि 560 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में हैं तथा इनकी संख्या 14:9:5 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिएगा बड़ा ही लाजवाब सवाल है। कह रहा है कि 560 रुपए है और वो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे है, यानी कि 560 रुपए हैं टोटल, जिसमें से 1 रुपए के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, इन तीनों के मिला के जो है 560 रुपए है टोटल। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो ये हैं सिक्के इनकी संख्या 14:9:5 के अनुपात में, अनुपात जो दिया है 14:9:5 के अनुपात में दिया है। एक बात ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये कह रहा है इनकी संख्या, ध्यान से देखिएगा संख्या पूछ रहा है। इसमें मैं आपको कम से कम 2 टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, देखिएगा। और ये पहले भी टाइप है, इसमें क्वेश्चन का एक सिंबलाइज कीवर्ड है। देखिएगा कह रहा है इनकी संख्या, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ संख्या पूछ रहा है। इनकी संख्या 14:9:5 के बाद तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, आज का हमारा ये सिक्के का ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पसंद आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिएगा 560 रुपए है और 1, 5 और 25 पैसे के संबंध में है। तो मान लीजिए 14 का तो 1 है सवाल के हिसाब से, यानी कि जो 1 रुपए का जो सिक्का है उसका संबंध कितना है 14 से, और जो 50 पैसे का सिक्का है उसका संबंध कितने से है 9 से। ठीक है, और जो 25 पैसे का सिक्का है उसका संबंध कितने से है 5 से। ये तो कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा 14:9:5 के अनुपात में है। बस इतना ही कह रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, टोटल पैसा 560, चलो भाई यहाँ लिख लेते हैं 560 रुपया टोटल। अब हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का संबंध कितना है 9 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 से गुणा लगा देंगे, क्योंकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का संबंध 9 है इसलिए। और बट्टे में क्या करेंगे, जो भी ये संबंध दिया है ना 1, 2, 3 इनको जोड़ लेंगे। तो देखिएगा 14 है ये, 14 और 5 19, 19 और 1 20, 20 और 8 28 हो जाएगा टोटल इसका योग। उसी योग को लाके यहाँ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 28 गुना जो होता है वो 56 होता है, 20 बचा और 20 का गुणा जब 9 में लगाएंगे तो 9 गुना 18 180 रुपया हो गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 180 रुपया। यानी सिक्कों की संख्या कितनी है 180 है। कौन सी 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है 180। तो इस क्वेश्चन का विकल्प भी देखिएगा आ रहा होगा, बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 180 संख्या है 50 पैसे का। तो मुश्किल से मुझे लगता है 5 सेकंड से भी कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है इस ट्रिक के द्वारा, सिक्कों का क्वेश्चन। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसा लग रहा है ट्रिक। आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं एक और सवाल, तो और भी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। ये सिर्फ एक जो है एग्जाम्पल देने का पर्पस दोस्तों होता है कि एक जो है आपको बस मोटिवेट किया जा रहा है कि कैसे इसको ट्रिक को खेलना है उस मैथमेटिक्स में। ठीक है, और जब आप इसको समझना और खेलना जान जाएंगे तो कंपटीशन में किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी गारंटी। आइए स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल आपके सामने देखिएगा, कह रहा है यदि 432 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है तथा इनकी संख्या 11:8:5 के अनुपात में है तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी। 432 रुपए है टोटल। ठीक है, 432 रुपए टोटल है। आगे कह रहा है सवाल कि 11:8:5 के अनुपात में है, 11:8:5 के अनुपात में है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, यही है ना, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। तो देखिएगा 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे, 1 रुपये का है 11 हो गया, 50 पैसे का 8 है 8 हो गया, 25 पैसे का 5 है 5 हो गया। यही तो है। टोटल पैसा कितना है 432 रुपए। लिख लेते हैं 432। पैसा किसका पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, 25 पैसे की संख्या।
तो 25 की कितने हैं 5 है, तो यहाँ 5 लगा देंगे और टोटल जोड़ दीजिए 11 और 8 19, 19 और 1 20 और 1 24, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, अब इससे आप काट लीजिए, तो यहाँ आप काट लीजिए, छोटा करके काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 गुना 24, या फिर ऐसे कर लीजिए 12 गुना 24 और 12 के 36, 12 के 36, 12 चौकों 12 के 36 हो जाएगा 36 और 4 40 होता है और 3 36 4 40 और 3 12 12 छके 72 और इससे काट लीजिए तो 2 1 2 2 बट्टे 16 18 बचा 18 बचे 90, ये हो जाएगा 90 आंसर इसका क्या हो जाएगा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 90 है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या है आपकी 90, सी इज द राइट आंसर। विकल्प भी आ रहा है आपके इस क्वेश्चन का आंसर है सी। इससे मैंने इसको काटा ये तो आया 36, 2 से काट दिया तो 18 गुना 36 होता है और 18 25 90 90, यानी 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 90। चलिए और एग्जांपल लेते हैं कुछ और भी बेहतरीन कुछ सवाल के एग्जांपल लिए हैं। देखो जितने भी ये दोस्तों क्वेश्चन लिए गए हैं ना, ये कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चन मैंने लिया है, ताकि जो है जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है कंपटीशन में घुमा के पूछे जाते हैं। देखिएगा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा है, सवाल कह रहा है एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, इनके मूल्य का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है। यदि सिक्के की कुल संख्या 960 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करो। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ चेंज हो गया है, कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, टोटल 960 रुपए हैं सिक्के के, कुल संख्या 960 है उनकी, लेकिन कह रहा है इनके मूल्य का अनुपात। ध्यान दीजिएगा अब इसमें कुल संख्या नहीं कह रहा है, इनके मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात कितना है जो है 960 रुपए, टोटल 960 है संख्या, यानी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 960 रुपए कुल संख्या है और मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है 2 संबंधित 3 संबंधित 4 में। ठीक है, और वो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो सभी के मान बताने हैं कि 25 पैसे के कितने हैं, 1 रुपये के कितने हो, 50 पैसे के कितने हैं। तो ये देखिएगा ये जो संबंध है हमारा, एक रुपये का है तो वो 2 के लिए है, 50 पैसे का जो है वो 3 वाले संबंध के पास है और 25 पैसे का जो है वो 4 वाले संबंध के पास, यही है ना। तो देखिएगा 1 रुपये का जो सिक्का होता है वो तो एक ही होता है, तो 1 रुपये का सिक्का एक होता है, तो उसको इस मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि 1 रुपये का 1 रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुणे 1 ही हो जाएगा, संबंध है। ठीक है 50 पैसे के जो है सिक्के 2 होते हैं भाई, 2 जब 2 के 50 पैसे तब 1 रुपया बनेंगे, तो मतलब ये हुआ कि 3 गुणे 2, और 25 पैसे के जब 4 लगाओगे तब 1 रुपया होंगे, यानी कि 4 गुणे 4, 4 ये और 4 लगाए। ठीक है, तो 2 1 2, 3 दूना 6, 4 चौको 16, इसका संबंध काट कर 2 3 6 16, तो ये हो जाएगा आपका 1 संबंधित 3 संबंधित 8, ये हो गया आपका 1 संबंधित 3 संबंधित 8, ये आपका संबंध आ गया, इससे कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इन संबंधों को टोटल आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, देख लीजिएगा 8 1 9 1 10 और 2 12, टोटल हो गए इसके अंक जो है जोड़ के 12 अनुपात के। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सभी के 1 रुपए के कितने हैं, 50 पैसे कितने हैं और 25 पैसे कितने, लेकिन टोटल रुपए कितने हैं 960। अब यहाँ देखिएगा टोटल रुपए 960 है, तो देखिएगा 960 रुपए है टोटल, और पहला जो एक संबंध आया है उससे कितना आया है 1 आया है, यानी इससे निकालने के बाद 1 रुपए का जो संबंध निकला 1 आया है, तो यहाँ हम 1 रख देंगे और टोटल संबंध का जो योग है उससे भाग लगा देंगे, तो 12 बट्टे 96 80, यानी कि 1 रुपए की किसी को संख्या कितनी हो गई 80। अब दूसरा कह रहा है कि 50 पैसे के, तो लो भाई 960 रुपए और गुणे 50 पैसे का जो संबंध हम निकाल के लाए कितना है 3, तो यहाँ रख देंगे 3 और बट्टे वही 12 से फिर दोबारा भाग लगा, तो 12 बट्टे 96 0 8 3 का 24 240, यानी कि 50 पैसे की संख्या कितनी है 240। अगला क्या कह रहा है तीसरा 960 गुणे तीसरे का संबंध कितना है क्या 8 का, तो यहाँ 8 लगा देंगे और बट्टे 12 कर देंगे, 12 बट्टे 96 8 8 64 होता है 640,
यानी कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 240 और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 640 है। तो देखिएगा आपके क्वेश्चन के विकल्प में आंसर कौन सा सही है। इस क्वेश्चन का विकल्प सही है 80, 240, 640। ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 1 रुपए के 80, 50 पैसे के 240 और 25 पैसे के 640 जो है सिक्कों की संख्या हमारी है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, लेते हैं और कुछ सवाल, तब और भी बेहतरीन और क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर बीच में आप छोड़ दिए तो मैंने कुछ सवाल जो आगे मैं बता रहा हूँ वो अगर आप मिस कर गए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा हट के है वो सवाल। ठीक है, आइए देखिएगा अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा है। सवाल कह रहा है एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो टोटल पैसे कितने हैं। टोटल पैसे हमारे हैं 340 सिक्के हैं, टोटल 340 हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे सेम है, लेकिन इनका संबंध जो है वो कितना है। इनका संबंध जो है 5:4:1, 5:4:1 के हैं। यानी कि 1 रुपए का जो सिक्का है वो 5 पे है और 50 पैसे का जो पैसा है वो है 4 पे संबंध पे है उसके। ठीक है, और 25 पैसे का जो है वो 1 के संबंध पे, यानी ये हो गया आपका। ठीक है, तो 1 रुपए के 5 है, मतलब 1 रुपए का सिक्का तो एक ही होता है, मतलब ये हुआ कि 5 गुणे 1। ठीक है, 50 पैसे के 2 होते हैं, मतलब कि 4 गुणे 2, इस 4 का 2 से, और उसके बाद 25 पैसे के 4 होते हैं, लेकिन एक ये है 1 गुणे 4, तो 5 एकम 5, 4 गुना 8 और 4 एकम 4, तो ये हो गया आपका संबंध टोटल। ठीक है, जो बना। अब इनका जोड़ टोटल क्या हो जाएगा, टोटल योग कितना होगा इनका, तो 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 12 और 5 17, टोटल इसका योग हो गया 17। अब हमारे सिक्कों की संख्या कितनी है, 340 है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, उसने क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 25 पैसा तो ये है ना, और 25 पैसे का संबंध कितना है, 4 है, जो हमने निकाला है। ये संबंध मत देखिएगा, ये जो निकाला है इसकी बात कर रहा हूँ, 4 है, तो यहाँ 4 कर देंगे और टोटल कितना है 17। 17 गुना क्या होता है 34, 20 का गुणा लगाएंगे 4 में, तो 4 गुना 8 80। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80, यानी कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है। और इस क्वेश्चन का विकल्प सही होगा आपका सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या है 80। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं कुछ और सवाल। अब जो मैं सवाल लेने जा रहा हूं दोस्तों, अब जो मैं सवाल लेने जा रहा हूं उसको एक और तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिक्के से संबंधित 1-2 एग्जाम्पल और मैं लेने जा रहा हूं, और उसको जो है मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताऊंगा। वो भी तरीका अगर आपको पसंद है तो उस तरीके से इन सवालों को भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से उन सवालों को भी लगा सकते हैं। जो आपको तरीका पसंद आए उसमें से आप लगा सकते हैं। ये मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ सिक्के से संबंधित, और पैसों की जो है संख्या में कुछ और चेंज करके लिया हूँ। तो देखिएगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे आएगा सवाल। सवाल कह रहा है एक बैग में 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के 3 संबंधित 7 संबंधित 5 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 97 रुपए हों तो बताइए बैग में 20 पैसे के कितने सिक्के हैं। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि बैग में 20, 25 और 50 पैसे के सिक्के जो हैं, यानी कि बैग में 20, 25 और 50 पैसे के सिक्के जो हैं वो कितने के संबंध में है, 3 संबंधित 7 संबंधित 5, यानी इसका 3 संबंधित 7 संबंधित 5 के अनुपात में है। और टोटल पैसे हमारे कितने हैं उसके, टोटल पैसे जो है हमारे 97 रुपए हैं उसके। और सवाल में पूछा हमसे है कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यानी इस 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। ठीक है, एक तो आप जो ट्रिक लगाए हैं वो जान ही चुके हैं। अब आइए नया दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ
वो भी देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो इसका भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि ये जो है 20, 25, 50 पैसे के और 3 समझे 5 समझे 7 के अनुपात में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि देखिएगा ध्यान से, बस ये बना रहा हूँ धीरे 60 ट्रिक में, बस ये बना रहा हूँ। तो मान लिया हमने कि 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3x है, 25 पैसे कितने हैं, 7x हैं, और ये संबंध का ही हम x मान रहे हैं, और 50 पैसे कितने हैं, 5x हैं। ठीक है, इतना समझ में आएगा। तो अब देखिएगा, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो कितना है, 3x, तो बट्टे में अगर 20 पैसे के सिक्के कितने लिए जाए तो 1 रुपया होगा, 5 लिए जाए तो 1 रुपया हो जाएगा ना, तो 3x बट्टे 5 कर दीजिए। समझ में आ गया, 20 पैसे के 5 सिक्के लिए जाए तो 1 रुपया हो जाएगा। दूसरा कह रहा है 25 पैसे, तो 25 पैसे का कितना क्या माना है आपने, 7x, तो 7x हो गया, और 25 पैसे के 4 सिक्के लिए जाएंगे तो 1 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 4। दूसरा है 50 पैसे, और 50 पैसे का आपने माना है 5x, और 5x और 50 पैसे के 2 सिक्के लिए जाए तो 1 रुपया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सीधे ऐड कर लेना, 3x/5 संबंधे 7x/4 संबंधे 5x/2। ये संबंध का मतलब क्या हुआ, जोड़ ही हुआ, या जोड़ का भी यहाँ पे हम निशान बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल इसका एलसीएम ले लीजिए, 5, 4 और 2 का, तो 5, 4, 2 का लेंगे तो 2 से 2 कटा, 2 बचा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 4 जाएगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा एलसीएम इसका। तो 5 चौक को 20, 4 तिहाई, 5 चौक को 20, 4 तिहाई 12x प्लस, मैंने कहा है ना प्लस भी, यहाँ देखिए आप प्लस भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ का मतलब जोड़ ही होता है। ठीक है, तो 12x, ये हो जाएगा 4 5 20, 5 7, ये 4 से भाग देंगे 5 में, तो 5 बार में कटेगा, 4 5 20, अब 5 7 35x हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा ये 2 से 10, 10 5 50x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। टोटल जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 5 2 7, 97 हो जाएगा। 97x/20 इज इक्वल टू कितना दिया है, 97। ये दिया है ना कि इतना बराबर हमारा पैसा दिया है 97 रुपया, तो तब 97x बराबर क्या हो जाएगा, 97 गुणे 20। ठीक है, तो देन x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 97 गुणे 20 बट्टे, ये जब 97 जाएगा नीचे तो यहाँ चला जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो x बराबर 20 बचता है। क्या बचता है, x की वैल्यू जो आई है वो 20 आई है। तो हमसे पूछा क्या है कि 20 पैसे, यही पूछा है ना क्वेश्चन, क्या पूछा है कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, यही तो 20 है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो पूछा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो x बराबर हमने क्या माना है 20, और 20 पैसे की सिक्कों की संख्या को आपने माना क्या है 3x, तो 3 गुणे x का मान कितना है 20, गुणा कर दीजिए, 3 गुना 6 60, यानी कि 20 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 60 है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60। ए इज द राइट आंसर। देखिएगा इस क्वेश्चन का विकल्प दिया है ए इज द राइट आंसर। तो ये है हमारा दूसरा तरीका। अगर पसंद आए तो ये भी इस्तेमाल करिए, पसंद वो आए तो वो भी इस्तेमाल करिए, दोनों में जो आपको एग्जाम में याद आ जाए वो इस्तेमाल करिए। चलिए एक और इसका एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद जो है आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस मेथड का भी क्लियर हो जाएगा। ये मेरी जो है 100% गारंटी है। बस आप वीडियो में अगर अंत तक है तो, अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया है जिसने भी, तो फिर उसको ये क्वेश्चन ना मिलेगा ना समझ में आएगा। अगर बाद में देख लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, उसकी प्रॉब्लम। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, इससे संबंधित आ रहा है। कह रहा है एक बैग में 50 पैसे 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के 9 संबंधित 7 संबंधित 5 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 86 रुपए हैं तो बताइए बैग में 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब कह रहा है कि 5 10 20 यानी 5 पैसे 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, और कह रहा है कि 9 7 और 5 के अनुपात में, यानी कि 9 संबंधित 7 संबंधित 5 के अनुपात में ये हमारा सवाल कह रहा है। ठीक है, 9 7 5 और टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है 86 सिक्के कह रहा है, टोटल संख्या कितनी है 86 रुपए की।
टोटल संख्या हमारा 86 रुपये दिया है। तो पूछा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है, इस सवाल में। तो हमने माना था वही काम कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ कर लीजिए। मान लीजिए ये 9x है, ये 7x है और ये 5x है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब ये मान लिया तो जाहिर सी बात है 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 रुपया होगा 20, तो इसके नीचे 20 लगा दीजिए। यहाँ पे आपने मान लिया कि माना ही है यहाँ 10 पैसा है, तो 10 पैसे की सिक्कों संख्या कितनी होगी, 10 होगी तो 1 रुपया हो जाएगा। और संबंधित इसके नीचे आप लगा लीजिए 20 है, तो 20 25 से 5 सिक्कों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, इससे इसको खत्म भी कर सकते हैं, सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ हो सकता है कि 9x/20 प्लस 7x/10 आप प्लस x कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम आपने लिया तो 20, 10 और 1 का, तो 10 का 10 गुना 20, एलसीएम हो जाएगा 20। 20 से भाग आए तो ये बचेगा 9x ही रहेगा, प्लस इससे भाग आए तो 10 गुना 20 होता है, 7 गुना 14x हो जाएगा। आप प्लस x है तो इसके नीचे 1 है ही है, तो 1 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू कितना दिया है, 86 रुपये, ये कह रहा है ना सवाल में। तो देखिएगा ये 20 हो गया, 10 आपका 30 हो गया, 30 और 1 इसमें से और लेंगे तो 40 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, यानी कि 43x/20 इज इक्वल टू 86, देन x इज इक्वल टू 86 गुणे 20/43। इससे काटेंगे तो 43 गुना 86 होता है, x बराबर हो जाएगा 2 गुना 4, x की वैल्यू हो गई 40। x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 40। हमसे पूछा है 5 पैसे की सिक्कों की संख्या। 5 पैसे की सिक्कों की संख्या आपने माना क्या था, 9x, तो 9 गुणे x की वैल्यू कितनी है, 4। तो आप गुणा करेंगे तो 9 चौक को 36, 360, यानी कि 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 360 है। 360 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 360। तो देखिएगा आपके क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही है दोस्तों, इस क्वेश्चन का विकल्प सही है आपका बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का विकल्प सही है, बी इज द राइट आंसर। तो ये हुआ हमारे सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन का एक और तरीका लगाने का, और इसके पहले एक ट्रिक लगाने का तरीका मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया ये सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन का ट्रिक, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन सिक्कों वाला समझ लिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर मैथ के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन और उसके धमाकेदार ट्रिक। तब तक के लिए नमस्कार।